हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। दोस्तों आज की क्लास है कौन सी? आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। दोस्तों इससे पहले और क्लास हो चुकी हैं, 3 क्लास हो चुकी हैं, यानी 2 टॉपिक हो चुके हैं ऑलरेडी। आज ये तीसरा टॉपिक है। कौन सा है दोस्तों? तीसरा टॉपिक है दोस्तों। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उनको भी देखें दोस्तों। और दोस्तों ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये रेलवे के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जहाँ पे भी साइंस आती है और साइंस में बायोलॉजी आती है, वो ये क्लास हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आज हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे, बहुत बढ़िया तरह से। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नर्वस सिस्टम यानी नर्व और सिस्टम, सिस्टम एक होता है एक तंत्र, यानी पूरा सिस्टम। ये वो एक अकेले नहीं होता, पूरा सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे जो नर्वस सिस्टम है वो किस किस से मिलकर बना है? वो बना है दोस्तों, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इन दो से मिलकर बना है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये है। अब एक चीज़ आपने पकड़ ली, जो नर्वस सिस्टम है वो किस किस से बनकर मिला है? एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं CNS, और दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं PNS। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल से आपको समझ में आ रहा होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्र में क्या है? जैसे ये है, ये हमारा ब्रेन है, तो ये ब्रेन वाला पूरा पार्ट। और दूसरा जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, यानी ये सेंटर बिल्कुल केंद्र में है। इन दोनों को मिलाकर हमारा कौन सा बनता है? तब बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाने के बाद हमारा बनता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें आती हैं नर्व्स, यानी तंत्रिकाएं। अब नर्व्स कितनी होती हैं? जैसे जो ब्रेन से निकलती हैं, ये जो ब्रेन से आपको दिख रही होंगी येलो, जो नर्व्स निकल रही हैं, ये होती हैं 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी, 12 पेयर होते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, ये जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, ये कितनी होती हैं? ये होती हैं दोस्तों 31 जोड़ी। इन दोनों को मिलाकर तब बनता है हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, वहीं आगे देखते हैं कि तंत्र का तंत्र, शरीर का वह अंग जो सोचने समझने तथा सूचना का आदान प्रदान करता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तंत्र का तंत्र। ये आप चीज़ समझ गए होंगे कि नर्वस सिस्टम किससे बना, मिलकर बना है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। आगे बात करें, तंत्र का मुख्य भाग क्या है? जो मुख्य भाग है वो है एक तो ब्रेन और दूसरा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। और इन दोनों को मिलकर क्या बनता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। इन दोनों से मिलकर बन सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि तंत्रिका का जो मुख्य भाग है वो क्या है? CNS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आगे बात करें, अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में बात करें, इसमें बात करें स्पाइनल कॉर्ड में दोस्तों, तो ऊपर होता है ये हमारा ब्रेन। क्या होता है दोस्तों? ब्रेन वाला भाग यानी दिमाग। और नीचे होता है स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन की बात करें, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड में जैसे एक सर्वाइकल ऊपर वाला होता है C1 से लेकर C7 तक, जो हड्डी होती है स्पाइनल कॉर्ड की, यानी वर्टिकल ब्रेव, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी होती है वो, तो C1 से लेकर C7। और आगे होती है थोरेसिस, ये होती है T1 से लेकर कितनी? T12 तक। अगली होती है लंबर, ये होती है कितनी? 11 से लेकर C1 से कितनी? L5 तक। इसको बोलेंगे L1 से लेकर L5 तक। अगली होती है स्केरल, ये होती है S1 से लेकर S5 तक। आगे होती है कॉक्सिजियल। अब आपको एक चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिकल कॉलम में क्या अंतर है। जैसे ये है, ये जो हड्डी है, जो ये हड्डी है, इसको बोलते हैं वर्टिब्रास यानी वर्टिकल कॉलम। जो इसके अंदर जो जा रही है ये नर्व्स, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये एक बहुत मोटी नस होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? बहुत मोटी नस होती है। इसकी जो परत होती हैं, पायामेटर, आर्किनोड और डोरामेटर, ये इसकी परत होती हैं। और यही हमारे दिमाग में जो मेनिंजेस होती है परत उसकी, जैसे डोरामेटर, आर्किनोड और पाईमेटर। तो सबसे भारी परत कौन सी है? डोरामेटर। ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो आपको ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है वो यही होती है, मेनिंजेस। इसको और आगे देखेंगे दोस्तों तो ये चीज़ समझ में आगे होगी। आगे मस्तिष्क, यानी ब्रेन का वजन कितना होता है? वो होता है लगभग 1300 लेकर 1300 से 1400 ग्राम। ये कुल हमारे जो सामान्य वजन होता है हमारे वेट का कितना होता है? 2%। अगर आपका शरीर 100 किलो का है तो आपका लगभग 2 kg का क्या होगा दोस्तों? दिमाग। वहीं जो महिलाओं में एवरेज होता है वो लगभग, पुरुषों में होता है 1450 ग्राम, महिलाओं में थोड़ा कम होता है क्योंकि उनका जो वेट है वो भी कम होता है। जो बच्चे होते हैं, बालक, चाइल्ड, उनमें होता है 300 से 400 ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा दिमाग है उसका काम क्या है? ये सूचना के आदान प्रदान, तापमान, भूख, प्यास पर नियंत्रण करता है। जैसे ये तापमान को नियंत्रित करता है। अगर तापमान आपका बढ़ जाएगा तो ये आपके शरीर से पसीना निकालेगा। ये आपको नींद में सहायता, भूख प्यास, इसमें बहुत सारे सहायता करता है। आगे बात करते हैं, जो मस्तिष्क है, क्रेनियम नामक हड्डी द्वारा सुरक्षित रहता है। ये कौन सा? जिसको कपाल बोलते हैं, उसमें कौन कौन सी 8 बोन होती हैं। क्रेनिकल कितनी? 8 बोन है। ये के ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेरिटल, फ्रंटल, स्पेनॉइड और एंथोमॉइड।
तो इसको याद कर लिए क्या है, OTP। OTP, तो OTP कितना है, 122। ठीक है दोस्तों, तो ये याद होगी, यानी ऑसिपिटल एक होती है, टेम्पोरल दो होती हैं, पेरिटल दो होती हैं। उसके बाद क्या है, OTP शेप। शेप को ऐसे लिख सकते हैं SAFA। तो S से क्या हो जाएगा, S से हो जाएगा स्पोनेट, A को साइलेंट कर दो, और F से हो जाएगा फ्रंटल, और E से हो जाएगा एथ मॉड। तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो हमारा OTP कितना हो जाएगा, 122 और 111। तो OTP यहाँ से OTP, तो ऑसिपिटल कितनी है, एक, टेम्पोरल दो, और पेरिटल दो, और बाकी के सब एक एक। और ये जो है क्रेनिकल बोन, ये किसका हिस्सा है, ये है एक्सियल। जो हमारी अगर आगे बोन पढ़ेंगे तो बोन को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक एक्सियल और दूसरी अपेंडिकुलर। एक्सियल यानी एक एक्सिस के सापेक्ष चल रही है, तो इसी में हमारा ये हेड आता है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसी होती हैं। अब इनको बहुत आगे हम डिटेल में जब ये टॉपिक आएगा तब उसको देखेंगे। इन हड्डियों के मस्तिष्क यानी मेनिंजिस, 3 परत की झिल्ली होती है। 3 परत की जो मेनिंजिस ये परत होती है, इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मेनिंजिस नामक झिल्ली से ढका होता है। अब मेनिंजिस कितनी है, यानी ये 3 परत है। एक तो ये वाली है, ये पाईमेटर होता है, ये है अर्किनोड, और ये जो लास्ट वाली इसको बोलते हैं डूरामेटर। ये पहली है परत, इसके बाद ये हड्डी वाला भाग आ जाता है। तो ये क्या है, मेनिंजिस परत। आगे बात करते हैं, मानव का मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है, तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका कोशिका में पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जो आम जैसे यूकैरियोटिक जो सेल होती है, जैसे ये है यूकैरियोटिक सेल है, इसमें डॉटर सेल होती हैं, मदर सेल होती हैं, तो इसमें क्या है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो इस वजह से जो मानव की अदर सेल होती हैं उसमें सेल डिवीजन होता है, लेकिन जो न्यूरॉन्स होता है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है, एक तरह से हम लीवर में बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये है सेंट्रोसोम, ये इसमें नहीं पाया जाता है न्यूरॉन्स में। और बाकी का सब होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्मा हो गया, सब हो गए। ठीक है दोस्तों, गोल्जी बॉडी, मेम्ब्रेन, फिल्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारा कुछ पाया जाता है। पाया क्या नहीं जाता है, ओनली सेंट्रोसोम। अब थोड़ा बहुत हम इसके बारे में देखते हैं। ये हमारी सेल है, जो सेल का ये वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं डेंड्राइट, और बीच में होता है न्यूक्लियस। और ये जो ये पूरी वायर है इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सॉन। इसको बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं। इसी से हमारा सिग्नल आर पार होता है। और ये होता है माइलिन। क्या होता है, जैसे जो भी बात आप बोलेंगे वो पर्टिकुलर इसमें एक ये पैकेट है, आपने ये सोचा तो ये इस पैकेट के हिसाब से जाएगा, आपने दोबारा से और कुछ सोच लिया तो ये अलग पैकेट में जाएगा। तो ये होती है, इसको बोलते हैं माइलिन। ठीक है दोस्तों, जो ये रेड वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं स्वान सेल। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इन दोनों जो ये है माइलिन, दो माइलिन के बीच में जो गैप है ये वाला जो गैप है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रनवे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ के बाद ये होता है एक्सॉन टर्मिनल होता है। तो ये चीज़ आपकी जो सेल है इसके बारे में। आगे बात करते हैं कि तंत्रिका तंतु यानी नस को क्या बोलते हैं, साइनेप्स कहते हैं। ये है साइनेप्स, क्या है, ये दोनों के बीच का खाली स्थान है, यानी एक ये यहाँ पर गैप है। यहाँ से क्या है, यहाँ पे जैसे कि सोडियम यानी Na प्लस इसमें जाता है आयंस, यहाँ से ये आयन जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा फ्लूइड आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, क्योंकि यहाँ पे केमिकल प्रक्रिया हो रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, फिर यहाँ से फिर ये किस में, इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाता है। तो ये थोड़ी सी प्रक्रिया है। साइनेप्स के अंतिम छोर पर गोल संरचना होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन यानी आवेश, किसका, इसमें कैसे प्रवाह होता है, आवेश के द्वारा। तंत्रिका में आवेश संचरण के लिए कौन सा, सोडियम आवेश, जो सोडियम होता है Na, ये आवश्यक होता है। इसमें आयन होता है प्लस। तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन्स। ये है, ये चीज़ बता चुका हूँ, डेंड्राइन, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, स्वान सेल, माइलिन, सीट, नोड ऑफ रनवे, ये खाली स्थान, ये एक्सॉन टर्मिनल, और ये जो है ये वाली अंदर वाली इसको भी बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है दोस्तों, ये सारे कुछ हो चुका है। अब देखते हैं मस्तिष्क। इसमें बात करें जो मस्तिष्क का भाग, एक तो होता है कौन सा, फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है कौन सा, हिंड ब्रेन। जो ये वाला भाग है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं, ये है फोर ब्रेन। ठीक है दोस्तों, और ये है ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और ये वाला इस हिस्से को बोलते हैं हिंड ब्रेन। तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा होता है फोर ब्रेन, दूसरे पर कौन सा होता है, हिंड ब्रेन, तीसरे पर मिड ब्रेन। नहीं तो आप सोचें मिड ब्रेन बीच में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा फोर ब्रेन, फिर उसके बाद हिंड ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन। और इसमें भी और डिवीजन होता है। और डिवीजन क्या है, जो फोर ब्रेन है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, सेरिब्रम,
जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद मिड ब्रेन, उसके बाद जो हिंड ब्रेन है उसको पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिब्रम, ठीक है दोस्तों, इनमें डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं सेरिबेरम, इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग है। यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग यानी 66% भाग घेरता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? स्मृति, ज्ञान, बुद्धि, मान, चिंतन, इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है। स्मरण को कॉर्टेक्स में नापते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है। किस में मापते हैं? कॉर्टेक्स में। जो हमारा सेरिब्रम होता है इसमें कितना ये है, इसमें ये वैसे तो 5 लोब होते हैं, इसमें बेसिकली 4 लोब हैं, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल। इसमें एक और होता है, उसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जैसे ये मैं एक बनाऊँ डायग्राम, जैसे ये है, तो ये क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और इसमें ये डिवाइड कर देंगे, तो ये है फ्रंटल लोब, ठीक है, और ये है पेरिटल लोब, और ये है ऑसिपिटल लोब, और ये है टेम्पोरल लोब, और इसको बोलते हैं सीसी यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये भी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ये फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ऑसिपिटल और टेम्पोरल, ठीक है दोस्तों। तो प्रमस्तिष्क है, ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, सामान्य बुद्धि को नियंत्रित करता है, याददाश्त को नियंत्रित करता है। इसके बाद देखेंगे थैलेमस। आगे बात करते हैं थैलेमस। किसकी बात करेंगे दोस्तों? थैलेमस। आपको बता दूं ये क्या है, फोर ब्रेन का दूसरा भाग है, कौन सा? थैलेमस। तो इसकी बात करते हैं। थैलेमस क्या है? ये ठंड, क्या है दोस्तों? ये ठंड, गर्मी, दर्द का एहसास कराता है। इसको बोल सकते हैं NST। नॉइस, नॉइस किसका एहसास कराती है? गंध का। स्किन, टच का, और टंग, स्वाद का। तो इसको हम NST से याद कर सकते हैं, अर्थात यह बाहरी वातावरण का ज्ञान हमें देता है। जो थैलेमस की लोकेशन है ये वाली है, हम पूरा देखते हैं। इसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है दोस्तों। ये होता है थैलेमस, ये वाला जो हिस्सा है इसी को बोलते हैं थैलेमस। इसके जो नीचे है इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इसके नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हम जब ग्लैंड यानी ग्रंथियाँ पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। आगे पीनियल ग्रंथि, ये यहाँ पर है, और इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम यानी माइंड की पूंछ, ब्रेन की जो पूंछ होती है इसको ब्रेन पूंछ बोलते हैं। इसके बारे में भी हम देखेंगे दोस्तों। ये होता है सेरेब्रल। आगे बात करें, अब देखेंगे हाइपोथैलेमस। हमने क्या देख लिया? हमने सेरेब्रल देख लिया, थैलेमस देख लिया, अब देखेंगे हाइपोथैलेमस। सेरेब्रल, थैलेमस, अब देखेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की ये लोकेशन है, ये है पीयूष ग्रंथि के समीप होता है। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, यह है अंतःस्रावी ग्रंथि से होने वाले स्राव को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रण यानी ये एक तरह से टेम्परेचर को नियंत्रित करती है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, यानी मास्टर ग्लैंड को नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्रंथ है, क्योंकि मास्टर ग्रंथि को नियंत्रित कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? सुपर मास्टर ग्रंथि। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, यह मुख्य कार्य क्या है? शरीर को होम्योस्टैटिक यानी समस्थैतिक को बनाए रखना। यह भावों को नियंत्रित करता है। क्या? भावों को नियंत्रित करता है, जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, प्रेम हो गया, डर हो गया। यह है हमारा कौन सा? हाइपोथैलेमस। यह शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख, प्यास, घृणा, गुस्सा, नींद, इसको कंट्रोल करता है। यह आंतरिक ताप को नियंत्रित करता है। यह शरीर के अंदर को तापमान बढ़ाता है, शरीर के अंदर को तापमान बढ़ाता है। यह पसीना निकालने का आदेश देता है। जैसे ही हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये क्या आदेश देगी? पसीना निकालने का। हाइपोथैलेमस को इमोशनल सेंटर कहा जाता है। तो हमने क्या देख लिया? सेरेब्रल देख लिया, थैलेमस देख लिया, और हाइपोथैलेमस देख लिया कि शरीर के तापमान पर नियंत्रण, और शरीर का थर्मामीटर भी कहते हैं। ये भूख, प्यास, भावना, प्यास, डर, गुस्सा, मुस्कान, दर्द, प्रेम, नफरत, शौक, इन सबको कंट्रोल करती है कौन? फोर ब्रेन का हाइपोथैलेमस। इसके बाद देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या देखें? कार्पोरा, यह है देखने सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ये होता है कार्पोरा, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कार्पोरा, ठीक है दोस्तों। ये किसका? मिड ब्रेन का भाग है। इसके बाद देखेंगे सेरिबुल पेंडिकल। सेरिबुल पेंडिकल ये है क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये है सेरिबुल पेंडिकल। तो हमने मिड ब्रेन भी देख लिया। अब देखेंगे कौन सा दोस्तों? अब देखेंगे हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में सबसे पहले देखेंगे सेरिब्रल, सेरिबेलम। यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रित करता है। इसको छोटा दिमाग यानी लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। जीवन का पेड़ यानी ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इंसान के अत्यधिक शराब पीने पर इस यानी उसके अनुमस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जो सेरिब्रल है ये वाला भाग है,
ये दिख रहा है, इसको जो मगज होता है पीछे का हिस्सा, इसी को बोलते हैं सेरिब्रल यानी छोटा दिमाग। उसको पेशी कोश का बोलते हैं। पेशी संकुचन में इसका काम क्या है, पेशी संकुचन करता है, चल क्रिया करता है, शरीर का संतुलन बनाता है और बोलने में भी, जैसे आप अगर आप दारू पी लेंगे तो ये थोड़ा वैसा हो जाएगा, एक तरह से इस पर प्रभाव पड़ेगा। उससे क्या है, आपकी जो टंग है कि आप बोल नहीं पाएंगे, एक संतुलन नहीं बना पाएंगे। तो ये क्या है, जैसे शरीर का संतुलन अगर बिगड़ेगा तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत होती है शराब पीने से, तभी आपका जो शरीर का संतुलन है वो खो देते हैं, आप बोलना खो देते हैं कि आपको क्या बोलना है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हिंड ब्रेन का ही भाग है, कौन सा, सेरिबेलम। आगे बात करते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। जैसे ये हो गया सेरिबेलम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये हो गया पोन्स, ये हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा, ये है स्पाइनल कॉर्ड। और इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम यानी ब्रेन की पूंछ। ब्रेन की पूंछ में कौन कौन सा आता है, एक तो पोन्स आ गया, मेडुला ऑब्लांगेटा आ गया और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। ये भी कभी कभार पूछ लेता है। जो पोन्स है, पोन्स का काम है निद्रा चक्र को नियंत्रित करना, आप के कब सोना है कब जागना है, ये चीज़ भी। सांस लेने में भूमिका है। पोन्स के माध्यम से संकेत शरीर से कहाँ जाते हैं, मस्तिष्क में, क्योंकि ये है पोन्स शरीर और मस्तिष्क के बीच एक तरह से सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। आगे बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड, यह है रीढ़ के हड्डी में अवस्थित होता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके जो बीच वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। यह द्वितीय ब्रेन भी है। यह मस्तिष्क जाने वाले उद्दीप्त यानी जो सिग्नल होते हैं उनको नियंत्रित करता है, अर्थात जो सिग्नल होता है उसका संवहन करता है। ठीक है दोस्तों। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। रिफ्लेक्स एक्शन वैसी क्रियाएं जो अति शीघ्र या अनैच्छिक रूप से होती हैं, उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे छींक आना, इस पर कोई नियंत्रण नहीं, पलक झपकना, झमाई आना, लार टपकाना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर अचानक हाथ उठा लेना, जैसे ये लार टपकाना, झमाई आना, और जो पलक का नियंत्रण, कभी पलक मारते हैं, छींक आना, ये सारा कुछ ये कौन कंट्रोल करता है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन है। अब देखते हैं नर्व। स्पाइनल कॉर्ड से कितनी 31 जोड़ी नर्व निकलती हैं, कितनी 31 जोड़ी, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और जबकि मस्तिष्क से कितनी निकलती है, 12 जोड़ी। ये मस्तिष्क वाली नर्व है, 12 जोड़ी। तंत्र के प्रकार, यानी ये बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं CNS, और ये क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। ठीक है दोस्तों। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें आता है ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो ये वाला हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे आता है पेरिफेरल में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी ANS आता है, और दूसरी वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम या सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम BNS या SNS। इसमें आता है सेंसरी नर्वस और मोटर नर्वस। इसमें आता है अनुकंपी तंत्र का तंत्र और पराकंपी तंत्र का तंत्र। जैसे ये पेरिफेरल, इसमें क्रेनिकल नर्व कितनी 12, स्पाइनल कॉर्ड ये भी कितनी है 31, ये सारा कुछ इसमें आता है। और सेंट्रल में आता है कौन सा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र। ये है तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह है पूरे शरीर को नियंत्रित करने में का कार्य करता है। इसके अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। तो हमने क्या क्या देख लिया, ये तो देख लिए सेरिब्रल, जो ब्रेन है, ब्रेन का भाग सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और उसके बाद मिड ब्रेन, उसके बाद जो हिंड ब्रेन है उसका पोन्स हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, उसके बाद अनुमस्तिष्क यानी सेरिब्रल, ये सारा कुछ देख चुके हैं। तो ब्रेन हो गया, उसके बाद जो वर्टिकल कॉलम है ये भी हो गया। तो ये पूरा भाग कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो बगल से यहाँ से कितनी 12 नर्व्स निकलती है, और स्पाइनल कॉर्ड से 31 नर्व निकलती हैं। आगे परिधि तंत्र का तंत्र, ये मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्र का तंत्र से मिलकर बना है। इसी को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये है ब्रेन से कितनी निकली, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बगल वाला है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे ये है। आगे बात करते हैं स्वायत्त यानी ऑटोनॉमिक। यह मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कौन सी, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली कुछ से। अब इसमें देखिए ऑटोनॉमस में इसमें क्या क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है दोस्तों, ये सारा कुछ किसका है, ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भाग।